हेलो एवरीवन, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब। तो भाई दूज की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल था भैया दूज, तो मैं गई थी मायके अपने, और सुबह सुबह ही सभी काम करने के बाद मैं चली गई थी। वैसे तो हमारे यहाँ कुछ भी इस टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो बब्बा जी ख़त्म हुए हैं दीपावली के बाद से, तो घर में ना पूजा ना पाठ, मतलब सूतक टाइप का चल रहा है घर में। तो वैसे तो मैं नहीं जा सकती ना, मेरे भाई मेरे यहाँ नहीं आ सकते थे। बट पापा ने बोला कि मुझे आने के लिए कोई दोस्त नहीं होता, तो फिर मैं चली गई मायके। और मम्मी का फ़ोन भी है और पापा का भी। तो उसके बाद मैं तैयार होके चली गई, क्योंकि लड़कियां अपने मायके जा सकती हैं और यहाँ हमारे भाई नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग अभी सूदक में हैं। तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक किसी का भी आना जाना नहीं होता। तो मैं चल दी मायके के लिए, क्योंकि पापा का फ़ोन आया। तो फिर अपने भाइयों को मिठाई खिलाने के लिए तो पहुँचते ही पहले मैंने मार्केट से मिठाई ली। और ये देखिए, मतलब इस टाइम ना तो सिंदूर लगाना, ना तो बिंदी लगाना, मतलब बिंदी वगैरह धृति को छुआ करके उसके माथे में लगा लेते हैं। बाकी कुछ भी नहीं लगा सकते, ना लिपस्टिक ना कुछ भी। मैंने नॉर्मली क्लिप किया था, वही थोड़ा सा लगा लिया था। और बाकी ना थोड़ा सा इस टाइम एक तैयार होने का भी मन नहीं करता इस तरह का, जब टाइम रहता है तो मैं चल दी अपने भाइयों को मिठाई खिलाने। तो बहुत सारी सभी मेरे जो यूट्यूब के भाई हैं, सभी को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी का भैया दूज बहुत अच्छे से गया होगा, क्योंकि इस टाइम को ना, हर एक टाइम को बहुत अच्छे से खुल के एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए। क्योंकि कब किस टाइम किस तरह का समय आ जाए कोई नहीं जानता। जैसे कि हम लोगों ने दीपावली की बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी कि ऐसा करेंगे और इस तरह करेंगे, बट सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी जैसे कि देखें कि उसी टाइम में उसी दिन हमारे यहाँ इस तरह हो गया। तो फिर उसके बाद ना तो हमारे घर में कोई पूजा हुई, ना तो हमारे घर में दिए जले, ना तो कुछ भी। और अभी एकादशी के टाइम भी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक 13वीं नहीं हो जाती, जब तक कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग चल दिए थे फाइनली मायके के लिए। और शिव ना मस्ती करते जा रहा था। धृति तो पूरी गली, मतलब रास्ते 10 मिनट का रास्ता है, और वो सोते सोते गई। तो मैं पहुँच चुकी थी, और पहुँचने के बाद ये मैंने प्लेट्स वगैरह लगा ली, उसमें फूल वगैरह रख लिए थे। और आने के बाद मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही थी अपने भाइयों का, तो आ जाएंगे तो मैं उसके बाद उनको टीका करूँगी और मिठाई खिलाऊँगी। और मैंने ये पहनी थी पुरानी रेड कलर की साड़ी, क्योंकि नए कपड़े नहीं पहन सकते ऐसे में। तो मैंने नए कपड़े कुछ भी नहीं पहने थे। और ये मेरी साड़ी ना इतनी डार्क है, इसका कलर इतना सुंदर है कि मतलब ये पूरी, इसको मिरर वर्क है, इसमें जड़ा हुआ है। मिरर नहीं कह सकती, वो मोती वर्क है ना, बहुत सुंदर लगती है, पूरी भरी है इसमें। लेकिन आ नहीं रहा क्लियर, वीडियो में आपको दिखाऊं। इस बार ऐसा था ना कि बस 2 ही जने थे, और सभी लोग इधर उधर थे। छोटा वाला भाई भी कुछ काम से बाहर गया हुआ है, और बीच वाले भैया आए नहीं हैं। बड़े वाले भैया की तबीयत ख़राब है। मतलब 2 ही जन थे। तो मैंने पहले इनको टीका किया और मिठाई खिलाया। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन ने भी अपने दोनों भाइयों को टीका किया और मिठाई खिलाया। मतलब जब रक्षाबंधन का टाइम रहता तो सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। और आज ना ऐसा था कि बड़े वाले भैया की थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो वो भी नहीं आ पाए। और सभी को पता था कि मैं भी नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में जो प्रॉब्लम है। फिर सडनली पापा का कॉल आया, तो मुझे आना पड़ा कि चलो बच्चे आ सकते हैं। तो मैम मेरे, मतलब ये हम लोगों को छोड़ दिए थे घर के दरवाजे तक, फिर हम लोग चले आए थे। और ये मेरा भाई अब फ़िलहाल तो बहुत, मतलब अच्छे से अच्छा कमाने लगा है, तो हम लोगों को दे रहा था पैसे निकाल निकाल करके। और शिव ना बैठा है नानी के पास आकर के गोद में चढ़ के, तो वो सारा कुछ देख रहा था। फिर शिव, मतलब मैंने सोचा पहले मैं अपने भाइयों को खिला देती हूँ मिठाई, फिर उसके बाद शिव और धीति को बैठा करके फिर इनका भी टीका वीका करवा देंगे, और ये भी अपने भाई को मिठाई खिला देगी। तो ये शिव को बैठा करके धृति भी टीका करी और अपने भाई को मिठाई खिलाई। मतलब शिव और धृति, छोटे छोटे बच्चों की ना एक याद रहती है कि मतलब कितने छोटे छोटे थे ना, इतना बड़े हो गए जल्दी जल्दी देखते देखते। तो ये सब सारी चीज़ें, यादें एक कैप्चर करके रखने की हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी हो, मेरा यूट्यूब पे आने का कोई भी ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। बस मैं अपनी मेमोरी सेव करके रखना चाहती हूँ, जो मेरे बच्चों से रिलेटेड है, जो मेरी फैमिली से
रिलेटेड है और जो मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी अच्छे पल हैं वो मैं बस इनको सेव करके रखना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन है ना, तो हर चीज़ों को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं आई थी ना, तो मेरे मामा, जब मैं भैया दूज को आई तो वो खाना खाते बैठे हुए थे, पर इस टाइम हमारे मामा हम लोगों के साथ में नहीं थे। जब भी ऐसा कोई समय आता तो सारी चीज़ें फैमिली में जो भी भाई हो, बुआ हो, मामा हो ना, सभी की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो शिव भी धृति को इतना मतलब प्यार करता है कि वो धृति की भी आरती उतार रहा था और उसको भी धृति को भी उसने मिठाई वगैरह खिलाया। और ये छोटे बच्चे नानी घर आने के बाद इनकी शैतानियाँ चालू हो जाती हैं। तो शिव ना नानी का इंडक्शन रखा हुआ था, तो आकर के ये चाय बनाने लगा और बोला कि मैं नानी के लिए चाय बना रहा हूँ। तो ग्लास में ये शक्कर वगैरह डाल के और चढ़ा दिया था इंडक्शन में और बन रही थी इसकी चाय। मतलब इनका ना कुछ चालू हो जाता है। तो ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा तके रहते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं नानी के घर आने के बाद। और इनकी शैतानियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये जो भी सामान रखा रहता है बहुत ज़्यादा इसको बिखरा देता है और फैला देता है। तो ये बना रहा था नानी के लिए चाय। नानी भी इसका देख रही थी कब तक इसकी चाय बनेगी और मेरे लिए लेके आएगा। इसको सारी चीज़ें पता है, ये देखता रहता है ना, तो इसको सारी चीज़ें पता है इसमें क्या क्या डालना है। और चलिए आज आपको दिखाते हैं अपने भगवान की, जो मेरे मायके के लड्डू गोपाल है वो। और मम्मी कर रही थी शाम को पूजा। वैसे तो मैं यहाँ भी भगवान जी को नहीं छुई थी, क्योंकि जब तक अभी ये शुद्ध वगैरह नहीं हो जाता तब तक हम लोग भगवान को नहीं छूते हैं। तो शिव नानी के साथ में करवा रहा था पूजा। मतलब ये इसकी आदत है, ये कहीं भी पूजा वूजा होती है ना भगवान का, कहीं भी कुछ भी होता है तो ये ज़रूर वहाँ पहुँच जाता है और पूजा करने लगता है। और ये है मेरे मायके के शंकर भगवान, जो कि मैं हमेशा इनकी पूजा किया करती थी। तो ये यहाँ भी पहुँच आया और यहाँ भी इसने नानी के साथ पूजा करवाई और सिर रख के ना हमेशा ये भगवान की जय करता है। तो यहाँ भी ये आ चुका था और बैठे देख रहा था सारा कुछ कि कैसे मौसी पूजा कर रही है, कैसे नानी पूजा कर रही है। फिर इसने भी सिर रख के भगवान को प्रणाम किया। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भोलेनाथ से की कृपा सब पर बनी रहे और सबके भाइयों की रक्षा करें। तो ये मेरा हो चुका था आने का टाइम। तो पापा और छोटा वाला भाई, मतलब मैं इन्हीं लोगों के साथ मुझे पहुंचाने फिर घर चल दिए। पापा को कहीं मतलब बुआ के यहाँ जाना था, तो ये मुझे वहीं से छोड़ते चले आए और मैं आ गई घर। टू माई चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं आ चुकी हूँ वापस मायके से और फिलहाल देख सकते हैं कि मेरी हालत, मतलब इस टाइम ना सिंदूर ना बिंदी ना कुछ भी ना, तो थोड़ा सा फेस अलग अलग लगता है। थोड़ा सा हम लोग मानते हैं 10 दिन जब तक कि देर भी नहीं हो जाती। और मैं आ चुकी हूँ, शाम को आ गई थी मायके से वापस। और ये ना मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी। ये साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी टाइम मतलब पुरानी हो गई, लगभग ये 5-6 साल पुरानी साड़ी है, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।